हेलो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू लुबना का आशियाना। सो दोज न्यू ऑन माय चैनल, मैं हूँ लुबना एंड आई मेक व्लॉग्स अबाउट लाइफस्टाइल, ट्रैवलिंग एंड समटाइम्स कुकिंग। तो समर वेकेशंस ऑलमोस्ट ख़त्म होने पर है और हम मरोल से वापस आ गए हैं माहिम। और सबसे बड़ी बात कि आज मुमताज़ उर्फ मम्मो खाला निकलने वाले हैं हज मुबारक के लिए। मम्मो खाला ने ऑलरेडी एक बार उम्रा करके आ चुके हैं और अल्हम्दुलिल्लाह उनको इस दफ़ा भी हज का सवाब नसीब होने वाला है। एंड लास्ट टाइम की तरह ही इस बार भी सारी तैयारी मुकम्मल हो चुकी है। तो चलते हैं और मिलते हैं आपसे डायरेक्टली एयरपोर्ट पर। ये मैं धोखे दे आजा तक भैया मेरे को लुबना को सुबह को अरे मेरी माँ को हमारे लिए भी दुआ करो। हाँ, अरे कुछ नहीं, बल्कि अच्छा है। हम लोग को तो कुछ है ही नहीं, क्या बात कर रहे हैं? हम लोग को तो कुछ है ही नहीं, क्या बात कर रहे हैं? अच्छे से करो। कोई भाई साहब मैं तो क्या बोले? गुस्सा नहीं आ गया? ये है कि वही तो उसको भी बोले तो गुस्सा आ गया। छोटे बच्चों का क्या? नहीं तो और क्या है? अम्मी का भी रखो। अब मेरी अम्मी का भी तुम्हारे से तो नाराजगी रहती नहीं है, क्योंकि तुम सही रहते हो, हम लोग गलत रहते हैं। तो हम लोग हमारी नाराजगी की बात कर रहे हैं। अपना ख्याल रख। ये भी काबा दिखेगा मेरे परवेज के घर बेटा और दुआ माँ। बेटा तो तो अपना ख्याल रखना। अरे वो मुझसे मिलके बना सबको बीमारी विभा, शिफा दे, डायबिटीज दादी को मिलो। कंट्रोल में उन लोग की। और क्या है बस, और कुछ नहीं है। जर्सी तुम्हारा सफर कामयाब करे, ठीक है? जोर से बोलना। मेरी बेटी बोली तो मेरे चप्पल आगे जाएगी। अरे दादी मिल हाँ बेटा हाँ मेरी बेटी 2-4 दिन पहले से ही मम्मो खाला हमारे घर माहिम रहने आ गए थे, क्योंकि जिस हज हाउस से उन्होंने अप्लाई किए थे उस हज हाउस वालों ने 3 दिन का सेमिनार रखे हुए थे, जिसमें आपको हज पर जाने से पहले की क्या तैयारी करनी है। ऑल्सो स्टार्टिंग फ्रॉम डे 1 टिल डे 40 आपको वहाँ कहाँ रहना है, खाने में क्या मिलेगा, मक्का मदीना शरीफ से सबके साथ कैसे एक ग्रुप में रहना है, क्या चीज़ों की तिलावत करनी है, एक्सेट्रा। ये सारी चीज़ों का इंस्ट्रक्शन उन्हें दिया जाएगा। और मुमरा से बॉम्बे हज हाउस ट्रैवल करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता, तो इसलिए हमने उन्हें माहिम बुला लिए। भाई 2 मिनट रुको। हाँ, फिर से वापस से बोलो, बोल रहे थे ना मेरे लिए दुआ करना। बोलो वापस पता है से उसे। अच्छा मैं बोल दूं हमारे लिए दुआ करना भाई। मैं समझ गई। बिगड़ा हुआ इंसान जरा सुधर जाए। सुभानल्लज़ी सखर लना हाजा वमा कुन्ना लहू मुकरिनीन व इन्ना इला। तो पिछली बार जब मम्मू खाला ने उम्रा करके आए थे तो तभी ही उन्होंने डिसाइड कर लिए थे कि बस अब उम्रा हो गया है तो इंशाल्लाह मैं हज करने भी ज़रूर जाऊंगी।
तो कहते हैं ना कि कोई भी चीज़ अगर सच्चे दिल से चाहो और अच्छी बातें ज़ुबान से निकालो और अगर आपकी नीयत साफ़ हो तो बेशक अल्लाह आपकी सारी दिली मुराद कबूल करता ही है। तो जैसे मम्मू खाला ने नियत किए थे हज की, तो आप देख ही सकते हैं, रेस्ट इज़ हिस्ट्री। तो फाइनली हम एयरपोर्ट पहुंच गए हैं और यहाँ आकर देख रहे हैं तो बहुत सारे हाजी अपनी फैमिली के साथ पता नहीं कहाँ से आए हुए थे। एंड तब्बू को पूछने के बाद तब्बू ने बताया कि कोरोना के पहले ऐसा होता था कि सारे हाजी अपने अपने स्टेट से हज हाउस में हज के लिए एप्लीकेशन डालते थे और जैसे ही एप्लीकेशन अप्रूव हो जाता था तो वो अपने अपने स्टेट से ही उसी दिन आते थे जिस दिन उनकी फ़्लाइट हुआ करती थी, लाइक गुजरात, बेंगलोर, दिल्ली एक्सेट्रा वहाँ से। और अब अब कोरोना के बाद से आप चाहे इंडिया की जिस भी स्टेट में रहते हो और अगर आपने हज हाउस में अप्लाई किया है तो अप्रूव होने के बाद आपको हज हाउस आकर ही अपना पासपोर्ट और वीज़ा एंड सारा कुछ यहीं से कलेक्ट करना होता है। तो इसलिए भी आप देख सकते हो बहुत सारी फैमिलीज़ बस में, वैन में अपनी अपनी छोटी गाड़ियाँ लेकर इस बार एक हफ़्ते पहले से ही हज हाउस आकर बहुत सारे चक्कर लगाया कर रहे थे एंड ऑल्सो सोने के लिए मुसाफिर खाने में रात बिता रहे थे, विच वॉज़ क्वाइट डिफ़िकल्ट फॉर देम यू नो। तो भले ही फैमिली में एक मेंबर ही हज के लिए क्यों ना निकलता हो तो लेकिन उसके पीछे उसकी सारी फैमिलीज़ जो है वो एयरपोर्ट तक ड्रॉप करने के लिए उसे ज़रूर आती है। तो वैसे ही कुछ नज़ारा था इस एयरपोर्ट को देखकर भी। फ्लाइट 3:45 बजे की थी तो अपने टाइम के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर पहुँच गए अल्हम्दुलिल्लाह। और इधर हज हाउस कमेटी के बहुत सारे वॉलंटियर्स थे जो कि गाइड कर रहे थे प्रॉपर्ली। काउंटर की जाने पड़े, काउंटर ओपन हो चुका है, काउंटर की जाने पड़े। मम्मू खाला अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखना। चेंज नहीं कर रहे मामा, आप जा रहे थे सीधा सीधा ही चले जाओ, सीधा। हाँ तो हज पर जाने के लिए मम्मू खाला का सफ़र तो शुरू हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। बस अल्लाह ताला तमाम हाजियों का हज कबूल करे इंशाअल्लाह और कुल मोमिनीन व मोमिनात को हज नसीब करे इंशाअल्लाह, आमीन सुम्मा आमीन। तो आज से लेकर 6 जून तक रोज़ाना 8 फ़्लाइट रहेगी सऊदी एयरलाइंस की, जो कि सिर्फ़ हाजियों के लिए ही रहेगी और उसके बाद सारी एयरलाइंस बंद की जाएगी। उसके बाद आप शायद हज के लिए नहीं जा सकते फ्रॉम हज हाउस, प्राइवेट है तो और बात है। तो चेक इन वगैरह अल्हम्दुलिल्लाह मम्मू खाला की हो चुकी थी तो हमने सोचा कि क्यों ना हम भी घर चले जाए। इस गर्मी में पक के काला होने से तो बेटर ही है घर। और आप देख सकते हो कि हमारे साथ और भी बहुत सारी फैमिलीज़ थी जो कि अपने अपने घर जा रही थी। पूरा घर में हो जाएगा, मैं बैठता हूँ, हम लोग बैठेंगे। अरे ये पहले आ गया है ना, इसको नहीं दिख रही, मेरे को नहीं दिख रहा कुछ भी। वो इतनी बेहतर कर रही है, चश्मा लग गया अल्हम्दुलिल्लाह।